जय जय श्री राधे। पहले दाता सद्गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। एक बार की बात है, एक भक्त के मन में आया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं। वो रात को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात 9:30 तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी आसन में बैठकर प्रकाश स्वरूप ज्योति का ध्यान सुमिरन करने लग गए। वो बहुत देर तक देखता रहा और फिर थककर खिड़की के पास ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है श्री सद्गुरुदेव महाराज अभी भी आसन पर बैठकर भजन सुमिरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भजन सुमिरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में ही इधर उधर घूमे और फिर आसन पर बैठकर नांद्र ब्रह्म का ध्यान सुमिरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा और देखते देखते उसकी आंख लग गई और वो फिर सो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बैठकर नाम सुमिरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर चले गए। वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे पीछे ही चला गया। रास्ते में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे मेरे श्री गुरुवर, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था। आप रात में कितना भजन सुमिरन करते हो। श्री गुरु महाराज जी बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर? वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला, हे श्री गुरुवर महाराज जी, देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप जब पहले आसन पर बैठकर परम प्रकाश ज्योति का ध्यान सुमिरन करते रहे, फिर नांद ब्रह्म का ध्यान करते रहे और आखिर में नाम सुमिरन में बैठकर ऐसा क्यों? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बोले, बेटा परम प्रकाश का ध्यान मुझे उन प्रेमी भक्तों के लिए करना पड़ता है जिन्होंने मेरे को तन मन देकर नाम की दीक्षा ली है, लेकिन बिल्कुल भी भजन सुमिरन की साधना नहीं करते। नांद ब्रह्म की साधना मैं उन प्रेमी भक्तों के लिए करता हूँ जो भजन सुमिरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते, थोड़ी देर बैठकर साधना को छोड़ देते हैं। बेटा, जिनको गुरु दरबार से नाम की दीक्षा मिली है, अगर किसी तरह की कोई कमी होगी तो उनका जवाब प्राण त्यागने पर मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है आत्मज्ञान की दीक्षा देकर। और आखिर में मैं नाम सुमिरन में बैठकर ध्यान सुमिरन करता हूँ, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी मेरे श्री गुरु महाराज जी ने आत्मज्ञान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। वो भक्त यह सब सुनकर एकदम सुन्न खड़ा रह गया। तो दोस्तों, अगर हम लोगों को गुरु दरबार से आत्मज्ञान की दीक्षा मिली है तो कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज की आत्मज्ञान की दीक्षा देते समय अपने पास ले लेते हैं। और हमको भी इतना विश्वास होना चाहिए कि हम उनकी आज्ञा में भजन सुमिरन, सेवा व सत्संग को समय देते हैं। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ साथ हम सबकी भी बनती है। इसलिए हमें भजन सिमरन सेवा सत्संग रोज करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। तो अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो अपने साझा कीजिए अपने भक्तों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है लेकिन उसको पूरा समय नहीं दे पाते हैं और व्यर्थ की अनर्गल बातों में वाद विवाद में समय व्यर्थ करते हैं। शेष हरि इच्छा। जय जय श्री राधे।